ये किंतन है, उम्र 12 साल, दिल्ली के शास्त्री नगर का रहने वाला। घर में पढ़ने में सबसे अच्छा, कमाल की ड्राइंग बनाता, हरदम हंसता मुस्कुराता रहता। फ्री होता तो घर वालों के साथ इंस्टाग्राम रील्स बनाता। फिर एक दिन सब कुछ खत्म हो गया। 11 जनवरी उसे स्कूल में सीनियर्स ने बहुत मारा। वो मासूम ये मार झेल ना सका। महज 8 दिनों के इलाज के बाद 20 जनवरी को दिल्ली के दीपचंद बंधु हॉस्पिटल के बेड पर किंतन ने दम तोड़ दिया। उसका दर्द था ना, वो सही नहीं हुआ। उसका दर्द उसी के साथ चला गया। जब उसे ज़्यादा दर्द होने लग गया ना, हम उसे दीपचंद बंधु में लेके गए। फिर बाद में हमें पता लगा कि खत्म हो गया किंतन। किंतन की कहानी 2 महीने पुरानी है। हम आज इसलिए इस पर बात कर रहे हैं क्योंकि 2 महीने से इस पर कोई कार्यवाही ठोस नहीं हुई। आज हम किंतन के घर वालों के पास आए हैं, उनसे बात करना है कि जानना चाहते हैं कि आखिर 11 जनवरी को क्या हुआ था और उसके बाद अब तक क्या कार्रवाई हुई है, वो उस कार्रवाई से कितने संतुष्ट हैं। हमारे साथ किंतन की मम्मी हैं, किंतन के पापा हैं। मेरा बेटा मैंने सुबह तैयार करके हर रोज़ की तरह उसको भेजा था। 1 गिलास दूध पिलाया था और 1 आलू का पराठा खिला करके। लेकिन गया तो रोज़ की तरह था, लेकिन आया नहीं था रोज़ की तरह। वो लड़खड़ाते हुए आ रहा था और उस दिन मैं आता था, वो गाने गाते हुए आता था। तो मैं ग्रिल पे खड़ी थी, तो मैंने अंदर जाके देखा तो मेरा बेटा आ करके सोफे पे बैठा हुआ था। तो मैंने कहा, आज तू कैसे आ गया? मुझे तो पता ही नहीं लगा तू आ गया घर पे। डेली तो तू ऐसे हंसते हुए गाना गाते हुए। तो नीचे मुँह करके बैठा था। जैसे ही मुझे देखा तो ऊपर मुँह करके तेज तेज की रोने लग गया। तो मैंने उससे पूछा कि क्या हो गया तेरे को? तो कह रहा कि मम्मी, मेरे साथ कुछ बड़े बच्चों ने मार पिटाई की है बाथरूम के अंदर। फिर हम उसको नज़दीक के हॉस्पिटल लेके गए थे। उसको 2-3 दिन बाद फिर से लेके गए थे। उसका दर्द था ना, वो सही नहीं हुआ। आखिरी में 20 तारीख को उसका दर्द उसी के साथ चला गया। किंतन के दादा कहते हैं, हमारी पहचान किंतन के होने से थी। किंतन को स्कूल में सीनियर बच्चों ने पिटाई की उसकी। उसके बाद 11 तारीख को ये एक्सीडेंट हुआ था और 20 तारीख को डेथ कर गया। स्कूल भी सरकारी है और हॉस्पिटल भी सरकारी है। बाकी किंतन बहुत भक्ति भाव वाला लड़का था और मैं ज़्यादा कुछ कह नहीं सकता कि किसी बच्चे का नाम बच्चे के बाप से मालूम होता है और किंतन का नाम आज किंतन के नाम से हमें लोग जानने लग गए। तो वो बहुत बड़ा वो हुआ, ये एक्सीडेंट हुआ है। बेटा तो चला गया, लेकिन ना ही पुलिस ने कोई कार्रवाई की और ना ही स्कूल प्रशासन ने। मैंने 20 तारीख तक उसके क्लास टीचर को रेगुलर फ़ोन किए, लेकिन उन्होंने मेरा फ़ोन ही नहीं उठाया एक बार भी। बाकायदा फिर मैंने एक छोटी सी वीडियो बना करके भेजी थी कि सर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है मेरे बेटे को, प्लीज़ मुझे एक बार बता दो। लेकिन उसके बाद भी उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई हुई, उस पर कोई FIR लिखी गई या उन बच्चों को ढूंढने की कोशिश करी गई जिन सीनियर्स के बारे में बच्चे ने आपको बताया था? सर आज 2 महीने होने को आ रहे हैं। शायद पुलिस वाले चाहते तो कोई इतना बड़ा केस भी नहीं बनता और वो ढूंढ सकते थे बच्चों को। आखिरकार वो बच्चे भी अब नहीं बोल रहे। पहले वो साफ साफ बताते थे कि इसको कैसे मारा है, क्या करा है, लेकिन अब नहीं बताते और अब वो हमारे पास भी नहीं आते। वो हर चीज में एक्टिव था। मेरा बेटा बहुत अच्छा था, पढ़ाई में बहुत ज़्यादा अच्छा था। वो ये कहता, एक लक्ष्य रख रखा था, मुझे को उसके बताना नहीं पड़ता था। वो कहता था, मम्मी मैं 90% लेके आऊँगा इस बार। मेरा बेटा एक बहुत अच्छा बच्चा था। मैं उसको देखती थी ना, तो मुझे उसको देखते ही ऐसा लगता था कि जैसे ये कुछ बनेगा। उसकी आँख, वो कम बात करता था लेकिन उसकी आंखों की जो चमक थी ना, वो आंखों से बहुत बातें करता था। और अब तो बात ही नहीं करता। किंतन के ट्यूशन टीचर का कहना है कि वो पढ़ने में बहुत अच्छा था। सर आपके पास किंतन पढ़ने आता था, कैसा बच्चा था पढ़ने में? बहुत ही अच्छा लड़का था, बहुत ही अच्छा पढ़ने में था। आपसे कभी डिस्कस करता था क्या करना है, कैसे भविष्य में आगे बढ़ना है, कुछ ऐसे डिस्कशन? भविष्य को लेकर के हमेशा कहता था कि कुछ वो जैसे एयरफोर्स में जाना चाहता था। बहुत मतलब हमेशा जो है उसका जो है एक फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू जो है उसका फिक्स था, इसको क्या बनना लाइफ में। और वो मतलब जो भी काम देते थे, होमवर्क वगैरह, वो सारा कुछ करता था बढ़िया से। रिजल्ट कैसा आता था? रिजल्ट तो काफ़ी मतलब जितना भी टेस्ट लिया है सभी में अच्छे नंबर आए थे
और वो अभी स्कूल में जिसके जो है इंटरनल भी हुए थे 2018 आया था इसका। किंतन के पिता बताते हैं वो ड्राइंग बहुत अच्छी करता था। कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि इस तरीके से कि भी एक दिन आएगा और इस तरीके की घटना हमारे साथ घटेगी और ये सारी की सारी चीज़ें सिर्फ यादें बन के रह जाएंगी। मेरा बेटा एयरफोर्स में जाना चाहता था, अगर वो जाता तो वो देश का बहुत अच्छा बेटा बनता, मेरे साथ साथ वो देश के भी बहुत काम आता। उसने अपना शुरू से ही एम एयरफोर्स बना रखा था कि मेरे को अपने चाचा की तरह एयरफोर्स में जाना है। वो होता और बड़ा होता तो एक देश का एक अच्छा बेटा बनता, एक अच्छा सिपाही बनता, जो मेरे तो काम आता ही शायद देश के भी काम आता। यही कहूँगी कि अपना काम प्रशासन से कि थोड़ा सा सही से कर लो। देखो मेरा बेटा चला गया, लेकिन बहुतों के बेटे हैं जो जा रहे हैं और एक आम इंसान पे बच्चों के सिवा कुछ भी नहीं होता। और जब वही चले जाते हैं ना तो हम लोग भी खाली जिंदा तो है, लेकिन हमें पता है हम एक एक सांस कैसे ले रहे हैं अपने बेटे के बिना। एक ओर बच्चे का इलाज चल रहा था और दूसरी ओर घर वाले आरोपियों की तलाश में स्कूल और थाने के चक्कर लगा रहे थे। 11 से लेके 20 तक मैं लगातार मेरे घर वाले और मैं स्कूल से कोऑर्डिनेट करते रहे, लेकिन इन्होंने कोई भी हमें जवाब नहीं दिया। अगर आप लोग नहीं बता रहे हो तो आप ऐसा करिए कि स्कूल में जो व्हील चेयर है आप वो हमें प्रोवाइड करवाइए, हम अपने बच्चे को खुद यहाँ पर लेके आ रहे हैं, हमारा बच्चा खुद पहचान लेगा किसने उसके साथ ही इस तरीके की वो की है। तो उस चीज़ के लिए भी हमें प्रिंसिपल सर की तरफ से साफ मना कर दिया गया। 20 तारीख को जब मेरा बच्चा एक्सपायर कर गया तो वहाँ पर हॉस्पिटल के अंदर पुलिस वाले आते हैं और वो वहीं से रिटर्न में हमें बुला के वहाँ पे थाने में एक शिकायत ली जाती है। 23 तारीख को मेरे बच्चे की बॉडी दी जाती है, एक मेडिकल पैनल बनाया जाता है। उसके बाद मेरे से बोला जाता है कि पीएम रिपोर्ट आने के बाद हम इसमें एफआईआर बनाएंगे। रिपोर्ट को भी डिले किया गया, 31 तारीख को मिली और उसके बाद मेरे से कहा गया कि एफएसएल की रिपोर्ट आने के बाद हम सोचेंगे कि इसमें एफआईआर होनी भी है या नहीं। जब पिता एफआईआर करने पहुंचा तो पुलिस ने उनकी एक ना सुनी। मजबूरन घर वाले धरने पर बैठ गए। धरने पर बैठे हुए लोगों को पुलिस वहां से खदेड़ते हुए थाने ले गई। रात 2 बजे तक बैठाए रखा। उसके बाद पुलिस ने कार्रवाई के वादे के साथ सबको वापस भेज दिया, लेकिन ये महज एक वादा साबित हुआ। जब मैं धरने पे जाता हूँ वहाँ पे प्रोटेस्ट करने के लिए, तो वहाँ पे 4 से 5 घंटे के अंदर हमें एक एफआईआर, जो मेरी रिटर्न में जो इन्होंने पहले कंप्लेंट ली थी उसी के बेस पे एक एफआईआर 304 में करके हमें दे दी गई। 14 दिन तक हम स्कूल के बाहर प्रोटेस्ट करते रहे। 12वें दिन एसीपी साहब और एसएचओ साहब के द्वारा हमें बुलाया जाता है और हमसे कहा जाता है कि धारा 144 लग रही है। कानून का सम्मान करते हुए हमने वहाँ से उठने का सोच लिया था। जनप्रतिनिधि हैं, उनके द्वारा एक उन्हीं के ग्रुप में एक मैसेज फ्लैश हुआ कि ना असामाजिक तत्वों द्वारा हटाया गया धरना और बच्चे के बाप को 50 लाख रुपए और बाइक और पता नहीं क्या क्या सरकारी नौकरी, इस तरीके की एक न्यूज़ फ्लैश की गई, जिससे हमारी भावनाएं जो हैं वो बहुत आहत हुई और हमारा पूरे परिवार ने वहीं पे बैठने का सोचा। 14 तारीख को सर स्कूल ख़त्म होने के बाद कम से कम 250 से 300 पुलिस वाले वहाँ पर आते हैं सर, और हम 22 लोगों को डिटेन करते हैं, वहाँ से घसीटते हुए ले जाते हैं सारे के सारे। हमें फिर रात को 2 बजे छोड़ा जाता है सर। मेरे बच्चे की डेथ को कम से कम 2 महीने होने वाले हैं सर। अभी तक इसमें कोई भी एक ऐसा दोषी पुलिस की तरफ से नहीं पकड़ा गया है जिसपे जो हमें लगे कि हाँ पुलिस अपना काम बहुत अच्छे तरीके से कर रही है। जो एक दोषी भी जो हमने दिया है वो भी हमने आइडेंटिफाई करके उनको बताया है। अब हमें उच्च न्यायालय से ही उम्मीद है। हार नहीं मानी सर, और अब हमें सर उच्च न्यायालय में हमारी बात हमने रखी है एक रिट के जरिए, उस पर अब एक्शन हो गया और उन्होंने दिल्ली सरकार के लिए नोटिस कर दिया सर। कहानी सिर्फ इतनी ही नहीं है। आरोप है कि सर्वोदय विद्यालय में आए दिन ऐसे केस आते रहते हैं। इस सब के बाद कुछ सवाल उठते हैं। क्या दिल्ली सरकार इन आरोपों से बेखबर है? क्या शिक्षा मंत्री को इसकी जानकारी नहीं है?
अगर ये आरोप सच्चे हैं तो दिल्ली सरकार इनका संज्ञान लेते हुए त्वरित कार्रवाई करे। क्या आपके बच्चे के साथ भी कभी ऐसा बर्ताव हुआ है कि स्कूल में उसे किसी ने मारा पीटा हो, या जैसे कि बात चल रही है कि सीनियर्स जूनियर्स को टॉयलेट तक पिला देते हैं, ऐसा कुछ होता है? जी सर, होता है और बहुत तरह से होता है और बहुत लापरवाही है स्कूल का। और पेरेंट्स अगर कुछ भी बोलने जाता है ना वहाँ, तो हर बात को हल्के में ले लेता है। जब हम थाने के बाहर गए तो हमें बोल रहा है एक पुलिस वाला, सरदार जी था, अरे आप तो पैसे पे यहाँ तक आ गए, किस मुंह से बोला? अरे वर्दी अगर बेच लिया था तो ठीक था, जमीर नहीं बेचना चाहिए। हम तो मूर्ख है, हम इतना नहीं जानते हैं। हमारा बच्चा कह रहा था कि माँ मैं पढ़ के दिल्ली पुलिस बनूंगी। मैं पुलिस वाला को ये किंतन के केस में हरकत देख देख के मैंने साफ मना कर दिया, बेटा तो कहीं झूठा माज लियो पर पुलिस वाला मत बनियो। और सबसे पहले हम लोग यही चाहते हैं कि स्कूल को जितना लापरवाही है, केजरीवाल जी उसको आप सही तरीके से देखिए और सही दिशा में ले जाइए इस केस को। हम यही कहना चाहती हूँ और केजरीवाल से हाथ जोड़ के निवेदन ये भी करना चाहती हूँ कि आप किसी दिन आए थे हम लोगों के लिए हाथ जोड़ने कि हम दिल्ली के बेटे हैं, तो हम लोग माने थे कि हाँ हमारा बेटा है, लेकिन आज हमारा बेटा चला गया, उसके लिए आपको कोई दर्द नहीं है, कोई आंसू नहीं है। घिनौना तो वो इतना करते हैं, जैसे अब छोटे बच्चे से खाना मंगवाते हैं, कहते हैं जैसे उनको तो मिलता नहीं है, 8 क्लास तक खाना है, 9th वाले 10th वालों और इनको नहीं मिलता है। तो अगर नहीं देते हैं तो फिर बच्चों को मारते हैं और ज़बरदस्ती खाना छीन के अब खुद खा लेते हैं। सीनियर बच्चे मार पिटाई तो बहुत करते हैं। बच्चे अब छोटे बच्चे हैं, वो बेचारे किसी से बोल नहीं सकते ना, माँ को बताएंगे, माँ सर से तो कहेगी जाके, और किसी से थोड़ी ना कहेगी। तो इसीलिए बच्चे बहुत डरे हुए हैं। अब हमारा तो बेटा छोटा वाला है 5th क्लास में, वो कह रहा मैं नहीं जाऊंगा इसमें, चाहे जहाँ भेज देना स्कूल में, लेकिन इस स्कूल में नहीं जाऊंगा पढ़ने के लिए। क्योंकि जब छुट्टी होती है ना, इतने बड़े बड़े बच्चे, इन छोटे छोटे बच्चों को पकड़ पकड़ के चाउमीन वाले, अब तो वो शायद नहीं खड़े होते रेडी वाले, मैंने खुद देखा है, पैसे मांगते हैं और उनसे कहते हैं हमें दिलाओ, और थप्पड़ ही थप्पड़ मुँह पे बजाते हैं। हमारे बच्चों के संग इसलिए नहीं होता क्योंकि हम वहाँ खुद खड़े होते हैं अपने बच्चों को लेने के लिए। स्कूल का माहौल इतना खराब है कि सिर्फ टीचर यहाँ पे टाइम पास करते हैं, और ये तो हम उनके मुँह पे भी कह सकते हैं। मेरे बेटे का नाम है देव ठाकुर, जाता है मगर ये कहता है उसकी गलती ना होके भी सर छिपाते, कहते ये शरारत करता, पहले 1-2 बार शरारत करी है उसने, तो अब उसकी गलती बता देते हैं, उसकी नई गलती होती है, फिर भी मेरा बच्चा रो के आता है घर पर भी, कहता है मम्मी मैं कुछ भी बताता हूँ तो सर कह देते हैं, क्या कहते तू उधम करता है। मुझे ये डांटते हैं, बच्चों को नहीं डांटते हैं, उसके जैसे छेड़खानी करते हैं, मारते भी हैं। एक बात तो उसका नाम भी काट दिया था बच्चों की वजह से, मैंने अपने बच्चे का करा के पागल करार कर दिया उन लोगों ने। फिर मैंने हिंदूरा में लगी, मैं जो बड़े डॉक्टर है ना बच्चों के, उन पर लिखवा के लाई मैं, उन्होंने कह दी नहीं है ये पागल करा, ये खाली थोड़ा चंचल है बच्चा। अभी घटनाक्रम में कहा जा रहा है कि जब आप लोग प्रदर्शन कर रहे थे तो किसी ने बच्चे की तस्वीर पे भी लात वात मारी, ऐसा कुछ प्रकरण हुआ था? बिल्कुल हुआ था जी। बच्चे की लात क्या मैं बताऊं आपको, छोटे छोटे बच्चे भी बैठे हुए थे, पुलिस उन्हें खदेड़ते हुए लेके गई। एक हमारे विकलांग भाई था, उसके साथ भी बर्बरतापूर्ण तरीके से दिल्ली पुलिस ने अपना रवैया रखा। उसके साथ साथ जो किंतन के माँ बाप थे उनके साथ मारपीट लाठीचार्ज की गई उन पे। एक मृत बच्चे पे जिस पे फूलों की माला चढ़ी हुई है, उस पर पुलिस के अधिकारी लात मारते हैं। स्कूल के प्रिंसिपल और हॉस्पिटल अधीक्षक का कहना है कि उन्होंने रिपोर्ट डिपार्टमेंट को सौंप दी है। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जांच कर रहे हैं। मामला अब हाई कोर्ट में है। हाई कोर्ट में रिट दायर करने वाले वकील को भी सुनिए। देखिए, हमने रिट पिटिशन डाली थी ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट में। एक बच्चा जो किंतन सरस्वत है उसके फादर ने डाली थी हमारे थ्रू। सो उसमें ये था कि जो उस बच्चे के साथ अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ है, जो स्कूल में मार पिटाई हुई है सीनियर्स के द्वारा, और फिर जो हॉस्पिटल की नेग्लिजेंस थी उसके रिगार्ड में डाला था। पेरेंट्स ने भी और रिलेटिव्स ने भी काफ़ी कोशिश करी, स्कूल को कंप्लेंट वगैरह दी और सब जगह, बट उन्हें कोई रिलीफ मिला नहीं। तो उन्होंने डिसाइड किया कि कोर्ट की तरफ वो जाएंगे और कोर्ट वहाँ से जस्टिस लेंगे। तो इसमें ही ये रिट पिटिशन में कोर्ट ने 13th को ये मैटर लिस्ट हुआ था, तो उसमें ही कोर्ट ने नोटिस इशू करते हुए गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली को बोला 3 हफ्ते का टाइम दिया है अपनी स्टेटस रिपोर्ट फाइल करने के लिए। बेसिस ऑन जो DCPCR ने अपनी एक लेटर में भी नोट करा था कि एक अनसेफ एनवायरनमेंट है उस स्कूल में, और अगर वो इसका कंप्लाई नहीं करते हैं, ऑर्डर्स का कंप्लायंस नहीं करते हैं, तो वो चीज़ है कि कोर्ट अपना कंटेम्प्ट नोटिस इशू कर सकता है। सर्वोदय स्कूल की हकीकत आपको सामने है, इन लोगों का कहना है, और ये जांच का विषय है, जांच होनी चाहिए।
मगर जहाँ से हमारी बातचीत शुरू हुई थी किंतन के केस से, अभी हाई कोर्ट का फैसला आया है। दिल्ली सरकार की ओर से क्या रिपोर्ट जाती है ये जब समय आएगा, जब पता चलेगा, वो भी बताएंगे। मगर यहाँ पे आप अगर शिवांश कैमरा घुमाएंगे तो आपको नज़र आएंगे यहाँ बूढ़े बुजुर्ग बैठे हैं, बच्चे बैठे हुए हैं, परिवारजन हैं, मोहल्ले की महिलाएं हैं, जो भी लोग इस मुहिम में इनके साथ हैं वो सब मौजूद हैं और इन सब की आंखों में एक उम्मीद नज़र आ रही है। उम्मीद है कि हाई कोर्ट के फैसले के बाद शायद कार्रवाई हो, जो 2 महीने में जो बात नहीं बन पाई है वो शायद अब बन जाए। मगर ये वक्त बताएगा कि इस पे क्या कार्रवाई होती है। जो कार्रवाई होगी वो आप तक बताते रहेंगे। आपका इस खबर पर क्या कहना है, क्या सोचना है, हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। मेरा नाम रजत है और कैमरे के पीछे हमारे साथी शिवांश हैं।